प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो इस विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अपने मंत्री राकेश सचान को यहाँ का प्रभारी बनाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब इसमें अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की है और इसके अलावा कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, जिसका कहीं ना कहीं संदेश वहां के युवाओं के बीच जाना है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना सकती है, क्योंकि इसके पहले ये सीट वैसे भी भाजपा के पास थी। भाजपा को लगता है कि अगर जातीय समीकरण को अपने पक्ष में कर लेती है तो फूलपुर सीट तो कम से कम उसके पास आ ही सकती है। आपको बता दें कि इस सीट के लिए इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन दोनों की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, जिसे लेकर अब तक वो दो बड़े बूथ लेवल के कार्यक्रम व प्रदेश स्तर के कई नेताओं को आमंत्रित कर चुकी है और अपना संविधान बचाओ अभियान के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंच रही है। इधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर विभिन्न बैठकें की जा रही हैं, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है, मोबिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी बैठक भी की है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने प्रयागराज के फूलपुर में एक सभा की है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में और उनसे रायशुमारी भी मांगी है कि कांग्रेस का कौन सा यहाँ पर प्रत्याशी लड़ना चाहता है। जिन 3 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भेजा जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि पार्टी इसमें अपना प्रत्याशी किसे चुनती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव लड़ने की इस जंग का खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आगे भोगना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में फिलहाल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। दोनों अपने अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इधर बसपा की तरफ से भी इस चुनाव में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बसपा का सबसे बड़ा वोट बैंक इस विधानसभा में है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या वोटर्स की है वो दलित वोटर्स की ही मानी जाती है। शायद यही वजह है कि बसपा भी यहाँ अपना चुनाव मजबूती से लड़ना चाहती है। सियासत के जानकार मानते हैं कि बसपा अगर यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। बसपा के अलावा चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारने की बात कही है। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो बसपा और भीम आर्मी के बीच जो दलित वोटर्स का बंटवारा होगा उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इस तरह प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के लिए सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं और सभी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अपना दल ने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक अपनी कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी और उसमें उसने कहा था कि एनडीए गठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा वो उसका समर्थन करेगी। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की तुलना में अभी एनडीए यहाँ पर मजबूत स्थिति में लग रहा है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, फूलपुर, प्रयागराज।